हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति जो सारणी है उसके 0 अंश, 20 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के सभी मान निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोई भी मान निकालना हुआ तो सारणी याद करने से बेहतर डायरेक्ट फार्मूला है, उस पर आप विशेष ध्यान दें और तुरंत आंसर निकालें। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, तो 0 अंश लिख लीजिए, 30 अंश, उसके बाद 45 अंश और 60 अंश, उसके बाद हो गया 90 अंश। ये मान हमने लिख दिया। और एक फार्मूला है L R L बटे 4 R। ये फार्मूला आप ऐसे लीजिए। पहले आप इनमें से किसी का भी मान निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 0, 30, 45, 60 और इसका फार्मूला है L R L बटे 4 R, जिसमें 6 पार्ट टोटल पाए जाते हैं, आपको पता है। जो पहला है ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए ये हो जाएगा L बाई 4, और कॉस थीटा के लिए ये हो जाएगा रूट R बाई 4, और टेन थीटा के लिए हो जाएगा रूट L बाई R। इसी प्रकार से साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है तो कॉसेक के लिए हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा रूट 4 बाई हो जाएगा L। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हो जाएगा रूट R बाई 4 बाई R हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये कॉट थीटा के लिए हो जाएगा ये रूट R बाई क्या हो जाएगा L। मतलब जो पहला वाला है ये साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस थीटा और तीसरा वाला क्या होगा टेन थीटा के लिए होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सीधे सीधे। और अगर साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट लेना है तो इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। चलो आइए देखते हैं मान निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें निकालना हुआ साइन 30 अंश या साइन 0 कर लेते हैं, साइन 0 अंश। साइन थीटा के लिए हम पहला लेंगे यानी कि L बाई 4 लेंगे। तो साइन की L माने आप इधर जान लीजिए, L माने होता है लेफ्ट और R मतलब होता है राइट। ठीक है, L मतलब होता है लेफ्ट और R मतलब होता है राइट, और 4 मतलब 4 ही होता है। साइन 0 अंश, तो साइन पहला जो अनुपात है ये साइन के लिए है, तो करनी हो जाएगा L बाई हो जाएगा 4 और इसको रूट लेंगे L, यानी कि 0 अंश के लेफ्ट में कितने लोग हैं। अब 0 अंश के लेफ्ट में जब कितने लोग हैं जानने के लिए यहां हम देखेंगे। तो 0 अंश यहाँ है, इसके लेफ्ट में कोई अंक नहीं है तो ये हो गया 0, और 0 बटे हो जाएगा 4। 0 बटे कितना हो जाएगा 4। जब कभी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान आता है 0। जब कभी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं कितना आता है उसका मान 0, यानी कि साइन 0 अंश का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 30 अंश का मान देखते हैं। साइन 30 अंश, साइन सूत्र यही लगेगा L बाई 4। तो देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साइन 30 के लेफ्ट में ये जो L देखना है, ये जितना डिग्री का ज्ञात करना है उसी के लेफ्ट राइट में देखना है। तो L मतलब लेफ्ट, यानी कि 30 के लेफ्ट में कितने लोग हैं 1, तो ये हो गया 1 बटा हो गया 4। और आपको पता है रूट 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और नीचे रूट 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। इस प्रकार से साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 बटा 2। बहुत ही आसान तरीका है। इसी प्रकार से मान लेते हैं, देख लेते हैं साइन 60 अंश का मान देख लेते हैं। साइन 60 अंश सूत्र हमारा वही है L बाई 4 रूट में, तो साइन 60 अंश लेफ्ट, साइन 60 के लेफ्ट में कितने लोग हैं लेफ्ट, साइन 60 यहाँ है, लेफ्ट ये होता है राइट ये होता है, तो 1 2 3 यानी कि 60 अंश के लेफ्ट में 3 लोग हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन हो जाएगा 4। आपको पता है रूट 3 की वैल्यू रूट 3 हो गई, और यहाँ पे रूट 4 की वैल्यू कितना जाएगा 2। इस प्रकार से साइन 60 अंश का जो मान हो जाएगा वो करनी में 3 बटे कितना होगा 2। बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से मान लेते हैं निकाल लेते हैं कॉस। क्या निकाल लेते हैं कॉस। मान लेते हैं हमको कॉस निकालना है 45, कॉस 45 अंश का मान। अब कॉस के लिए दूसरा वाला अनुपात चलेगा रूट R बाई कितना 4, R मतलब राइट, यानी कि 45 अंश हमको राइट में चलना है। तो 45 अंश के राइट में कितने लोग हैं 1 2, तो ये हो गया 2 और बटे कितना हो जाएगा 4, 2 1 2 2 हो गया 4, ये हो जाएगा 1 बटा 2।
तो ऊपर एक का मतलब एक ही होगा और करड़ी में नीचे हो जाएगा 2। तो cos 45 का मान कितना हो जाएगा 1 करड़ी में 2, जैसा कि आपको पता है। इसी प्रकार से मान लेते हैं cos 90 का मान निकालना होगा, cos 90। तो cos 90 के लिए हमारा फार्मूला क्या है, r/4। r/4 बीच वाला 90 राइट, 90 के राइट में कितने लोग हैं, एक भी नहीं। तो 90 के राइट में एक भी लोग नहीं है, हमको राइट में चलना है। 90 के राइट में एक भी लोग नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 0 बटा कितना हो जाएगा 4। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाता है 0। तो ये हो गया 0, यानी कि cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। आगे देखते हैं, ऐसे आप सभी मान को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि मान लेते हैं निकालते हैं tan 30 अंश का निकालना हो, कोई भी मान tan 30 अंश। तो tan 30 अंश के लिए आप क्या करेंगे, हमारा फार्मूला है L/4 sin cos tan। tan का क्या है L/4, सॉरी 4 नहीं r, L/4 सॉरी L/r हो गया, यानी ये हो गया L/r। तो हमको चलना है 30 अंश के लेफ्ट में। तो 30 अंश यहाँ पे है, लेफ्ट में कितने लोग हैं 1, तो ये हो गया 1। नीचे r दिया है, r में कितने लोग हैं 30 अंश के 1 2 3, जो अंक दिया है उसको छोड़ के गिनना है 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब इस प्रकार से करनी में 1 की वैल्यू ऊपर रहेगी तो 1 ही रहेगी और ये हो जाएगा करनी में 3। आपको पता है कि sin 30 अंश का मान कितना हो गया 1 करनी में 3। मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से मान लेते हैं हमको निकालना होगा tan 60 अंश। तो tan 60 अंश के लिए tan का हमारा फार्मूला हमारा वही L/, हो गया r। तो हम चलेंगे 60 अंश। 60 अंश के लेफ्ट में कितने लोग हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3 बटा राइट में कितने लोग हैं 1, तो ये हो गया 1। तो ऊपर आपको पता है करनी में 3 की वैल्यू करनी में 3 और नीचे हो जाएगा 1। इस प्रकार से जाएगा करनी में 3। tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3। बहुत ही सरल विद्यार्थी। मान लेते हैं हमको निकालना है cosec। cosec 0 अंश निकालना है, 0 अंश निकालना है cosec। तो हमारे पास मैंने थोड़ी पहले बताया कि sin का फार्मूला है L/4 √L/4। तो sin का उल्टा होता है cosec। तो cosec का हो जाएगा 4/L, क्या हो जाएगा √4/L। तो आइए देखते हैं cosec 0, तो ये हो गया 4/0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में कोई नहीं है तो ये हो गया नीचे 0। जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो होता है इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इसका मान, यानी कि cosec 0 अंश का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसका हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड। दो बात ध्यान रखें, जब आपको 0 में किसी संख्या से भाग दे, किसी भी संख्या से, तो इसका मान आएगा 0, और जब किसी संख्या में 0 से भाग दे तो इसका मान आ जाएगा इनफाइनाइट। ये ध्यान रखिएगा, जब 0 से भाग देंगे किसी संख्या में तो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r/L, 0 अंश के लेफ्ट में कोई नहीं है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से रिपोर्ट के सारे अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। सभी मानों को पहले लिख लीजिए। ये फार्मूला याद रखिए L/4 4r, जहां पे ये पहला अनुपात sin थीटा के लिए, दूसरा cos थीटा के लिए, तीसरा tan थीटा के लिए। अगर इसका उल्टा लेना हमको, जैसे कि cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, तो sin का उल्टा होता है cosec, तो ये हो जाएगा 4/L अंडर रूट। sec लेते हैं तो 4/r हो जाएगा अंडर रूट में, और अगर cot थीटा लेते हैं तो अंडर रूट r/L हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी अनुपात हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा cos 60 अंश का मान, sin 90 का मान, और tan 60 अंश का मान, cot 30 अंश का मान, और cot 45 अंश का मान। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।